जनाब, आपका अगर पैसा सहारा के अंदर अटका हुआ है या फिर आपके किसी रिश्तेदार का अटका हुआ है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि कुछ सुकून के पल जो है वो आपको जीने के लिए जरूर मिल सकते हैं। वाकई में खबर जो है वो बड़ी दमदार है। खबर यह है कि 24,000 करोड़ रुपए जो कि सुब्रत रॉय के द्वारा सहारा के अंदर फंसाए गए थे, वो पैसा जो है वो वापस से सरकार लेने जा रही है और वही पैसा लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी खबर है, आप लोग इसको जरूर जो है शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सहारा ने इतना सारा फंड जो है वो कैसे इकट्ठा किया। एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके से सपनों का हवाई जहाज उड़ा रहा है, किस तरीके से जो है वो बहुत बड़ी सिटी जो है वो निर्मित कर रहा है, यहां तक कि क्रिकेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति जिसने मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा किया और वो व्यक्ति एक स्कूटर लेकर निकला था और हवाई जहाज की उड़ान जो है पूरे विश्व के अंदर भरता है। आखिर क्या था इसके अंदर कि बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसने अपने आप को इतना ज्यादा एस्टेब्लिश कर लिया कि 24,000 करोड़ और वो भी 2 से 2.5 करोड़ लोगों का पैसा जो है किस तरीके से इसने जो है गबन किया। आज पूरी कहानी हम लोग देखने वाले हैं और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपना पैसा जो है सहारा से कैसे निकलवा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुब्रत रॉय के स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन से। हाल ही के अंदर क्या हुआ है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है कि 25,000 करोड़ रुपए जो कि सहारा की मनी थी उसको सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा और सरकार जल्द ही जो है वो उसको लोगों को ट्रांसफर कर सकती है। और आपको पैसा कैसे मिलेगा हम लोग जानेंगे अभी। इससे इंडियन इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा सा बूस्ट भी मिलेगा और आखिरकार बॉन्ड जो मार्केट है उसके अंदर उछाल आ सकता है, क्योंकि भाई बात छोटी मोटी नहीं है, 24,000 करोड़ की बात है। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कि अंत अगर किसी का बुरा होता है तो ये मान के चलिए कि उसकी पूरी जीवन की जो गाथा है वो समझ में आ जाती है। सुब्रत रॉय के साथ में भी यही हुआ। सुब्रत रॉय जैसे ही खत्म होता है 14 नवंबर के दिन, उसके बाद में इसके बेटे जो है वो इसको मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं पहुंचते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए इनके पौत्र जो है वो वहां पर मुखाग्नि देने के लिए पहुंचते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। देखिए, जीवन जो है वो आपको हर रूप दिखाता है, हर रंग दिखाता है, बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चेंजेस के अंदर किस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं। हो सकता है कि कई बार आपके जीवन के अंदर बहुत डाउनफॉल आए, तो उस समय आपने कितना पेशेंस रखा है, और या फिर आपके जीवन के अंदर इतना जबरदस्त उछाल आपने मारा है कि आप किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो घमंड मत कीजिएगा, हमेशा अपने स्टेडी मतलब इक्वल जो है वो चलते रहिएगा। तो यहां पर आप लोग रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। सुब्रत रॉय आखिरकार सहारा श्री जो है वो किस प्रकार से बन गए। इस व्यक्ति का जन्म 10 जून 1948 को होता है बिहार के अररिया के अंदर। ये जो है इनके माता पिता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। स्कूली शिक्षा जो है वो होली चाइल्ड स्कूल से हुई है। हायर एजुकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। किस्मत आजमाने के लिए निकलते हैं स्नैक्स के मार्केट के अंदर। आप लोग जो नमकीन खाते हैं उसका पैकेट इन्होंने लॉन्च किया और वो नाम था जया प्रोडक्ट्स के नाम से। इन्होंने जो है वो बेसिकली 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की शुरुआत की थी। लेकिन जब इन्होंने नमकीन बेचना शुरू किया तो इनके पास में स्कूटर था और स्कूटर से ये डिलीवरी जो है वो किया करते थे, दुकानों के ऊपर नमकीन बेचा करते थे। और एक नमकीन बेचने वाला व्यक्ति स्कूटर से कब हवाई जहाज में पहुंच जाता है, उसकी कहानी ये है। एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं। एयर सहारा की स्थापना 1991 के अंदर हुई थी और 1993 के अंत में इसकी जो उड़ान है वो शुरू भी हो जाती है। 2007 में जेट एयरवेज ने इस सहारा जो है इसको खरीद लिया था और इसके नाम से जेट लाइट के नाम से इसको नई रीब्रांडिंग जो है वो की गई थी। यही नहीं, अगर हम लोग हाउसिंग की दुनिया में चले तो वहां पर एमबी वैली सिटी के नाम से एक सहारा माहिष्मती, जैसे माहिष्मती का साम्राज्य था उसी प्रकार से इसको शुरू किया। 10,600 एकड़ में फैली एमबी वैली लोनावाला में जो है वो स्थित है। एमबी वैली को भारत की पहली प्लान्ड हिल सिटी, मतलब पहाड़ों के ऊपर स्थित एक ऐसी सिटी जो कि जबरदस्त होगी, एमबी वैली के नाम से उसको दिया गया था। यही नहीं, चैनल्स हैं सहारा के नाम से। 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल जो है वो सहारा समय लॉन्च किया था। इसके बाद कई रीजनल मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो भी शुरू किए थे। सहारा वन मोशन पिक्चर्स के जरिए कई बॉलीवुड फिल्में जो है रिलीज हुई थी। आज आप लोग जो देखते हैं न्यूज 18 वो रिलायंस का है, आप एनडीटीवी देखते हैं वो अडानी का है। वैसे ही सुब्रत रॉय ने भी जो है वो अपना ही मीडिया हाउस शुरू किया था। इसके साथ में क्रिकेट में जो है वो अपना हाथ आजमाया। किस प्रकार से, सहारा ग्रुप ने 2001 से 2013 तक टीम इंडिया को जो है स्पॉन्सर किया। आप लोगों ने एक गोल सा चिन्ह जो है वो छाती पर देखा होगा क्रिकेटरों के, जिसको लेकर वो बहुत
जो है वो घूमा करते थे। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स 2011 में आईपीएल में शामिल हुई थी। 2013 में सहारा की स्थिति खराब होने के बाद करार खत्म हो जाता है। मतलब सहारा जो है वो अब डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हाल ही के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जैसे अनुपम खेर की हम लोग बात करेंगे, अमिताभ बच्चन की हम लोग बात करेंगे, इनके साथ में इनका उठना बैठना था। क्यों भी, यानी कि हो भी क्यों ना, क्योंकि पैसा है भाई। अनुपम खेर ने ये हाल ही के अंदर जो है ट्वीट किया था कि भाई इनकी मौत हो चुकी है, ये ओम शांति है ना, थोड़ा पीस के लिए जो है वो कह देते हैं। इसके बाद में आप लोग यहां पर फोटो देख सकते हैं, साइना नेहवाल के साथ में है, घर पे गए हुए हैं, उनकी मुलाकात हो रही है, फोटो है। इन्होंने फिर ट्वीट करके ये कहा कि मैं जो है बड़ा थोड़ा सा दुखी हूं इनके लिए। यहां पर इनकी मोहतरमा है, इनकी पत्नी है, जिनके साथ भी इन्होंने विवाह किया। खैर जो भी है, अडानी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ में इनके रिलेशंस थे। जिस समय ये बहुत पीक पर थे, इनकी बेटे की शादी 2004 के अंदर हुई थी और उस समय अडानी जो है इनकी शादी के अंदर शरीक होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। यही नहीं, अमिताभ बच्चन ने एक अवार्ड जो है वो भी सुब्रत राय को दिया था। मतलब बहुत बड़ा इनका जो है वो करियर रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर काम की बात कीजिए। काम की बात जो है वो ये है कि हाल ही के अंदर जो सहारा का फंड है वो टोटल फंड कैलकुलेट किया गया था 25,663 करोड़ रुपए। अब तक जो है इसमें से पेमेंट कर चुके हैं केवल और केवल आप 5% तक मान सकते हैं 138 करोड़ रुपए। जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी 17,526 करोड़। टोटल अकाउंट्स इन्वॉल्व थे 48,326। यहां पर आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा बड़ा ध्यान से। जो पैसा था उसको वापस निकालने के लिए लोगों ने वहां पर एप्लीकेशंस लगाई, 17,526 एप्लीकेशंस पहुंची थी। जबकि टोटल अकाउंट्स कितने थे, 48,326, और उनमें से पेमेंट कितने को किया था, 138 करोड़ को। जो टोटल फंड था उसका लगभग 5% ही जो है इन्होंने क्या किया था, पेमेंट किया था। मतलब बहुत बड़ी रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। कहानी की शुरुआत करते हैं। दो कंपनीज है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहली, दूसरी है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक जो है वो रियल एस्टेट में काम कर रही है और एक जो है हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में काम कर रही है। ये दोनों कंपनियां जो है वो प्राइम सिटी के नाम से लिस्टेड होती है आईपीओ के लिए। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि आईपीओ क्या होता है, कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्टेड करना चाहती है तो सबसे पहले वो आईपीओ जारी करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इनर्शियल पब्लिक ऑफर। जैसे एलआईसी थी, तो एलआईसी ने जब शेयर मार्केट में एंटर किया तो एंटर करने, यानी कि जब शुरुआती दौर होता है उस समय ये अपना आईपीओ जारी करते हैं। वैसे ही सहारा ने भी इन कंपनियों के लिए जो है फंड जुटाने के लिए आईपीओ जारी किया और सेबी के पास डीआरएचपी जो है वो दायर किया। मतलब ये एक एप्लीकेशन होता है जिसमें सेबी ये जांच करता है कि वाकई में ये जो कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो फिर सेबी ने इस चीज को एनालिसिस किया और कहीं ना कहीं उनको कमी जो है वो महसूस हुई कि इन कंपनियों के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। कमी क्या थी कि 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सिक्योरिटीज एक्सचेंज मतलब सेबी को शिकायतें मिलती हैं कि दोनों कंपनियां जो हैं वो बेसिकली ओएफसीडीएस से पैसे जुटा रही है। ये ओएफसीडीएस है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब ये जो है बेसिकली डिबेंचर, आप लोग बॉन्ड समझिए पहले। बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार को पैसे जुटाने हैं, 100 रुपए के बॉन्ड जारी करने के लिए सरकार ने आरबीआई को कहा कि आप हमारी तरफ से एक बॉन्ड जो है मार्केट में जारी कर दीजिए। तो आरबीआई ने सरकार के कहने पर एक बॉन्ड जो है जारी किया और लोगों को यह कहा कि आप इस बॉन्ड को खरीदिए। जनता ने उस बॉन्ड को खरीदना शुरू कर दिया। आरबीआई ने यह कहा कि 5 साल के बाद यह बॉन्ड जो है वो मैच्योर होगा और हम आपको इसमें ब्याज सहित पैसा देंगे। एक बार के लिए क्या हुआ कि लोगों ने उस बॉन्ड को खरीदा और जो खरीदने की कीमत थी वो सरकार यानी कि आरबीआई के पास में पहुंची और आरबीआई ने वही पैसा सरकार को दे दिया। इससे क्या हुआ कि सरकार के पास में फंड जुटाने के लिए पैसा आ गया। ये एक तरीका है जब सरकार मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि मार्केट में पैसा खूब है, अब जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फिर मुझे मार्केट से जो है वो पैसा कम करना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड जारी करके मतलब एक कागज जारी करके सरकार ने वो पैसा जो है वो अपने पास में मंगवा लिया। इससे लिक्विडिटी जो है वो क्या हुई, कंट्रोल हुई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई। लेकिन ये तो सरकार का तरीका है। कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ही बॉन्ड जो है वो जारी करती है मार्केट में, क्योंकि कंपनी जो है वो और ग्रो करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, इसलिए बॉन्ड जारी करके वो जनता से पैसे जुटाती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बॉन्ड जारी किया जा रहा है और मैच्योरिटी टाइम के बाद में भी उसका पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि सहारा के अंदर बहुत से लोगों ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया था। वो इन्वेस्ट का पैसा गया कहां पर, मतलब लोगों ने जो है वो बॉन्ड खरीदा सहारा का और वो सहारा के पास में फिर पैसा जो है वो चला गया।
सहारा ने यह कहा कि बेसिकली अब देखिए, सहारा ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को बॉन्ड जारी किया गया है, मान लीजिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जब आपका वो बॉन्ड मैच्योर होगा तो हम ब्याज, तब तक जो है ब्याज सहित आपका पैसा आपको लौटाएंगे। सुनिए इस गणित को वापस से। 100 रुपए अगर व्यक्ति ने इन्वेस्ट किए हैं और बॉन्ड को मैच्योर होने में 5 साल का टाइम पीरियड लग रहा है, तो 5 साल के बाद में 100 रुपए के बदले उसको हो सकता है कि 200 रुपए मिले, लेकिन 100 रुपए का इस्तेमाल 5 साल तक सहारा ने उसका इस्तेमाल किया, तो सहारा ने यह कहा कि हम आपको 100 रुपए का जो है वो ब्याज देंगे 5 साल तक। अब आप लोग गणित जो है वो समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं OFCDS। तो जो सहारा ने पैसे जुटाए, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया और 24,000 करोड़ रुपए जो है सहारा के पास में आ गए। अब हुआ क्या कि सेबी ने फिर आपत्ति जताई कि भाई आपने ये जो बॉन्ड जारी किया, किससे पूछ के जारी किया? कि आपने सेबी से अनुमति ली? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है कि आखिरकार जिसको भी बॉन्ड जारी करता है वो सेबी की अनुमति से, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है, उसी गाइडलाइंस के आधार पर आप बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो वो बॉन्ड जारी किया था, लेकिन सेबी की अनुमति इसके अंदर नहीं ली गई और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया। 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा जो है रिटर्न करने के लिए कहा और सहारा को यह कहा कि जो भी पैसा है जनता का, जो आपने बॉन्ड जारी करके जुटाया है, यानी कि झूठा बॉन्ड था वो, जिसमें कोई अनुमति नहीं ली गई, आप 15% जो पैसा है, 15% ब्याज के सहित जो है वो आप इसको लौटाएंगे। मतलब जो भी पैसा है उसको 15% इंटरेस्ट के साथ में लोगों को लौटाना शुरू कर दीजिए। तो फिर सहारा ने यह कहा कि हम लोग जो है लौटाएंगे। लेकिन जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। सुब्रत रॉय जब कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर शाही फेंकी जाती है। ये शाही लोगों के द्वारा फेंकी जाती है जिनको ये पता लगता है कि हमारा पैसा जो है अब डूब सकता है। 2 से 2.5 करोड़ लोगों का पैसा, जिसकी कीमत 24,000 करोड़ रुपए थी, वो अब डूबने वाला था। इससे सुब्रत रॉय जो है, इनके चेहरे पर जो है शाही फेंकी जाती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जब किसी बॉन्ड को फिल किया होगा, फॉर्म को फिल किया होगा, तो एक फॉर्म के अंदर लगभग 50 पेज आप लोग मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लमसम हम लोग इसको 2 करोड़ मान लेते हैं और एक व्यक्ति ने अगर 50 पेज भी भरे हो, तो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 1 अरब के आसपास में तो पेज हो चुके हैं, है ना। यानी कि 10 करोड़ से लेकर बहुत ज्यादा पेज जो है हो जाएंगे। इन पेजों को, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको 127 ट्रकों के अंदर जो है वो मंगवाया गया था 2013 के अंदर। तो सहारा ने क्या किया था, 127 ट्रक जो है वो हायर किए और इन ट्रकों से मुंबई के बाहरी क्षेत्र के अंदर जो है वो ट्रैफिक भी जाम हो गया था। 127 ट्रक एक साथ चलेंगे उस डॉक्यूमेंट के लोड करके। डॉक्यूमेंट किस चीज के हैं? उस बॉन्ड के डॉक्यूमेंट हैं जो कि लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप पैसा एक साथ नहीं दे सकते हैं तो 3 किस्तों में दे दीजिए। सुब्रत रॉय कहते हैं कि ठीक है, हम जो है इसकी पहली कीमत, यानी कि पहली किस्त जो है वो दे देते हैं। 5,120 करोड़ रुपए जो है पहली किस्त वो सुब्रत रॉय के द्वारा दी जाती है और बाकी जो है वो पेमेंट कभी भी जमा नहीं होता है और वही पेमेंट जो है वो आज अटका हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रकों के अंदर लोड होकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं ताकि सबकी जो है खैर खबर ली जाए। लेकिन क्या ये पैसा आपको मिलेगा? अब है काम की बात। ये जो पैसा जो सरकार के पास में अब ट्रांसफर होने जा रहा है 25,000 करोड़ रुपए, सरकार जो है हाल ही के अंदर सरकार ने एक पोर्टल भी ओपन किया था कि जिस भी व्यक्ति का पैसा वहां पर अटका हुआ है वो वहां पर एप्लीकेशन दायर करे और हम धीरे धीरे जो है पैसा लौटाना शुरू करेंगे। लेकिन हालात ये थे कि पोर्टल जो है वो जाम हुआ पड़ा था। वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो पहली बात तो सबमिट नहीं हो पा रहा था, और अगर सबमिट हो भी पा रहा था तो उसके अंदर कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं था। गलती से अगर कुछ हो जाता है तो उसमें कोई एडिट का ऑप्शन नहीं था। मतलब किसी ने, बहुत कम लोगों ने वहां पर अप्लाई किया था। सरकार ने कहा है कि आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हम कुछ समय के अंदर जो है वो आपके पैसे को लौटाना शुरू कर दें। तो यहां पर तो इंडिकेशन यही मिल रहे हैं कि अब पैसा जो है हो सकता है कि आपके पास में रिटर्न आए, जो पैसा मूल रकम थी वही आपके पास में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सरकार के पास में पैसा आ रहा है और आप लोग जानते हैं कि भारत की सरकार जो है वो हमारी एक सोशलिस्ट कंट्री है, जनता के बारे में सोचती है, लोक कल्याणकारी सरकार है। इसीलिए जल्द ही जो है वो आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है और आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ सकता है। इसके लिए सरकार जो है वो एक पोर्टल लेके आ सकती है। पोर्टल पर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब अपलोड करने पड़ेंगे और जिसके बाद में धीरे धीरे पेमेंट जो है आपका आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक जो है वो अच्छी बात है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार में या किसी परिवार के किसी जन के, किसी फ्रेंड के पास में किसी का फ्रेंड का पैसा जो है सहारा के अंदर अटका हुआ होगा। तो उसके लिए जो है थोड़ी से अच्छे पल जो है वो मिलेंगे कि लोगों की बहुत पैसा जो है वो अटका हुआ है। किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख,
15 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक जो है वो पैसा अटका हुआ है। इसीलिए एक बार उनको वीडियो जो है वो जरूर शेयर आप लोग कर दीजिएगा। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने पेपर 2 के लिए एक बहुत बेहतरीन एडवांस लेवल वीडियो कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, जिसमें आप लोग 999 के अंदर पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं। 199 के अंदर अवेलेबल है फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जरूर आप लोग जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कीजिए, जल्द एग्जाम आने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर। आप लोग जरूर जुड़ जाइए क्योंकि नोटिफिकेशंस और पीडीएफ आप लोग को यही मिलती है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।